Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। तो आज हम वही चतुश्लोकी भागवत को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और चतुश्लोकी भागवत, जैसे कि हम जानते हैं कि सृष्टि के सर्जन से पहले भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को परमात्मा के स्वरूप में उनके हृदय में सृष्टि के सर्जन के लिए आदेश दिया। और बाद में ये कंडेंस तत्व है श्रीमद् भागवत का, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन बाद में चालू किया। तो ये चतुश्लोकी भागवत जो है ये ओरिजिनल तत्व है। लेकिन ये तत्व इतना गहरा है कि इवन पूरा भागवत हम पढ़ लेते हैं, उसमें सभी भक्तों के चरित्र आते हैं, इसमें रास लीला का वर्णन होता है, गिरिराज लीला का वर्णन होता है, अंत में कलयुग का धर्म के बारे में बताया है। ये सभी चीज जो है ये तत्व के अंदर समाई हुई है एक तरह से, क्योंकि 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बने हैं। तो भगवान की महिमा का वर्णन कैसे करना चाहिए वो हमें सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी के द्वारा और पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमें प्राप्त है। तो हम अभी श्लोक एक बार पढ़ के फिर थोड़ा रिकेप करके आगे चलेंगे। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अनुवाद पढ़ते हैं। जो मनुष्य ने सर्वोपरि परम सत्य परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा रखी है, उन ये मैं गुजराती का हिंदी में अनुवाद करके पढ़ रहा हूँ, तो उनको अत्यंत निश्चित होकर हर परिस्थिति में, हर देश और काल में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हर परिस्थिति में यहाँ तक शोध करना चाहिए भगवान के बारे में। हाँ तो भगवान के बारे में शोध करने का मतलब है कि ब्रह्मा जी ने तप करके भगवान को प्रसन्न करके ये 4 श्लोक चतुर्श्लोक की भगवत गीता पाया है। इसका मतलब है कि हर एक मनुष्य को यथा योग्य तपस्या करनी चाहिए। लेकिन कलयुग में तपस्या का अर्थ है, तपस्या क्या करती है? तपस्या से पवित्रता आती है। और तपस्या कलयुग में तपस्या का अर्थ है कि हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप और कीर्तन करें। ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। तो आइए हम पढ़ते हैं, थोड़ा रिकेप करते हैं तात्पर्य को और फिर आगे चलते हैं। वो श्लोक जो है थोड़ा रिकेप कर रहे हैं। पारंगतो हि वेदानां सर्वशास्त्र सवेद्यपि यो न सर्वेश्वरे भक्तस्त्वं विद्यात् पुरुषाधमम्। ये जो श्लोक है वहां से हम थोड़ा रिकेप कर रहे हैं। पारंगतोपि देवानां सर्वशास्त्र वेद्यपि
यो न सर्वेश्वरे भक्तस्त्वं विद्यात पुरुषादमम। भले ही कोई समस्त वेदों का अवगाहन कर चुका हो और समस्त शास्त्रों में निपुण हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो उसे नराधम समझना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत 5:18-12 में भी अपरोक्ष रीति से कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणेस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे न सती धावतो बहि। ये बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, जिसमें भगवान के प्रति अटल भक्ति है उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण रहते हैं, किंतु इसके विपरीत जो भगवान का भक्त नहीं है वह कल्पना के चिंतन के अंधकार में भटकता रहता है। हाँ, किंतु जो ये मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, किंतु इसके विपरीत जो भगवान का भक्त नहीं है वह कल्पना के चिंतन के अंधकार में भटकता रहता है और नाशवंत भौतिकता में लगा रहता है। श्रीमद् भागवत 11:18 का कथन है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो ये धेनु नीव रक्षतः। भले ही कोई वेदों के समस्त दिव्य साहित्य में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर को नहीं जानता तो यह समझना चाहिए कि उसकी सारी शिक्षा पशु का भार उठाने तुल्य अथवा दूध न देने वाली गाय के पालने के समान है। तो इसमें स्पेशली प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को भक्त बनना चाहिए। अगर भक्त नहीं बनते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर दे जीवन में, हाँ, एकेडमिकली भी हासिल कर ले या मनोधर्म से मनोकल्पना से जो भी हासिल कर ले, वो एक अंधकार के समान है। और यहाँ तक उपनिषद और में बताया गया कि वो नराधम है जब तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा नहीं है। तो भगवान की भक्ति इतनी कीमती है मनुष्य जीवन में कि हमें इसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे करेंगे? हाँ, भगवान की भक्ति समय के साथ, समय के बहाव में भक्ति करनी चाहिए। समय के बहाव का मतलब है क्योंकि ये परिवर्तनशील जगत है और परिवर्तनशील जगत के अंदर हमारी आयु जो है इस समय के प्रभाव से प्रभावित रहती है और हमारी आयु हर लेती है। हर रोज सुबह सूर्य उगता है और शाम को अस्त होता है। आयु हरती वही पुंसम जो गीता में सॉरी भागवत में बताया है। तो हमारी आयु हर ली जाती है कहाँ से? सूर्य का प्राकट्य से और सूर्य के अस्त के द्वारा। तो सूर्य जो है समय का वहन करता है और ये जो समय जो है भगवान कहते हैं कालोस्मि हम, भगवान स्वयं है। और वो काल यानी कि वर्तमान परिस्थिति में हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति, हमारा सारा मनुष्य जीवन वर्तमान परिस्थिति में गुजरता है। अगर हम भूतकाल में जाते हैं तो भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं मिलेगा क्योंकि भूतकाल को हम बदल नहीं सकते। अगर हम भविष्य काल में जाते हैं तो इनडायरेक्टली हम नराधम कहलाएंगे क्योंकि हमें भगवान पर श्रद्धा या विश्वास नहीं। भविष्य की बात करते हैं। लेकिन जो वर्तमान में जीता है, वर्तमान का मतलब है कि हम आगे पीछे की चिंता छोड़कर भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहे। ब्रह्मा जी भगवान पर पूर्णतया आश्रित हुए तब जाके भगवान ने ये चतुश्लोकी भागवत कहा। तो भगवान का भक्त होना वो सामान्य बात नहीं। हाँ, आगे बताया है, इसी प्रकार भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि स्त्री, शूद्र, वन्य जातियों या अन्य किसी भी पापमय स्थितियों में भी जी रहे जीवों के लिए भी है। ये ते वही
इदन्त्यतितरन्ति च देव माया त्रिशूद्र हुण शबरा अपि पाप जीवा यद्वत् उद्भत क्रम परायण शील शिक्षा तीर्य यज्ञना अपि किमु श्रुत धारणाये। भागवत 2:7-46। यदि भगवत भक्ति में निष्णात प्रमाणिक गुरु द्वारा नराधमों को भी शिक्षा मिले तो वे भक्ति के उच्च पद तक उठ सकते हैं। जब नराधम तक इतने ऊंचे उठ सकते हैं तो वैदिक ज्ञान में जो निष्णात है, सर्वोच्च है, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवत भक्ति के द्वारा सबों के लिए द्वार खुले हैं, चाहे वे जो भी हो। यह सब प्रकार के लोगों द्वारा भक्ति से लाभ उठाए जाने की पुष्टि है। यानी कि जिसमें भगवान का अंश है, जो जिंदा है, हाँ, उनको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बाकी कोई भी शारीरिक क्वालिफिकेशन, उसका कुल का, जन्म का, या पतित हो या कोई भी परिस्थिति में हो, ये सब गौण हो जाएंगे, लेकिन उनको हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अतः हरे के लिए, यहाँ तक कि यदि वह मनुष्य न हो तो भी प्रामाणिक गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान सहित भगवान की भक्ति की सलाह दी गई है। गरुड़ पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। कीट पक्षी मृगाणाम च हरौ संन्यास्त चेतसाम ऊर्ध्वमेव गतिम मन्ये किम पुनर्ग्राणी नाम नृणाम। यहाँ से एक्चुअली बाकी था, जहां कीटों, पक्षियों तथा पशुओं तक को भगवान की दिव्य भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने पर उच्च सिद्धि पद तक ऊपर उठने का आश्वासन प्राप्त हो, वहां मनुष्य में ज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए। मनुष्य जन्म वो 84 लाख योनि में उत्तम जन्म माना गया है, और उत्तम जन्म के दरमियान उत्तम समय यानी कि वर्तमान जो बीत रहा है, जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, समय, अभी हम सब भगवान की बारे में चर्चा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, लेकिन ये समय को पकड़ नहीं सकते हैं। देखिए 7 बजे शुरू हुआ था क्लास, अभी 7:20 हो रही है, अभी 8 भी बज जाएंगे, 8:30 भी हो जाएंगे। ये समय के बहाव को हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये समय के बहाव को हम खरीद सकते हैं। कैसे? साथ में भगवान की महिमा कर। और ये महिमा कैसी है? हम सब भौतिक जगत में विनिमय का कार्य करते हैं। हम पैसा से सामान्य चीजें खरीदते हैं, आवश्यकता की जरूरी चीजें खरीदते हैं। कैसे? पैसों से। तो इसको कैसे समझा जाए कि 100 रुपया है हमारे पास, और 100 रुपया के बदले में कोई हमें करोड़ों, हजार, लाख डॉलर हमें दे दे 100 रुपया के बदले में, तो उसको क्या कहेंगे? इसको 100 रुपये की वैल्यू से कई गुना अधिक, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना हमें मिल जाए, हम कितने प्रसन्न हो जाएंगे। हम अधिक, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस खाली 100 रुपया खर्च के अंदर हमें करोड़ों की संपत्ति मिल गई। हाँ, तो ये भगवान की भक्ति मनुष्य जीवन में ऐसा विनिमय है जब हम समय के द्वारा कृष्ण भक्ति कर लेते हैं। हम ऐसा नहीं करना है कि 2 घंटा हो गया, 16 माला पूरी हो गई, हमारा चैंटिंग हो गया, कल का कल देखा जाए। जो भगवान का निपुण भक्त है वो समय के साथ भक्ति करता है, मतलब हर समय वो भगवान की भक्ति में निमग्न रहता है। हम हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति कर सकते हैं, चाहे हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, चाहे हम रिटायर है, कोई भी अवस्था। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो क्या होगा? तो आइडियल माइंड इज ए डेविल वर्कशॉप। जो हमारा मन भगवान के अलावा कहीं और जगह नियुक्त करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, मनोधर्म के द्वारा पतन का मार्ग लेकर आए, और पतन का मार्ग से
हमारा पतन हो जाएगा। लेकिन हमें मनोधर्म की जगह साधु गुरु शास्त्र के प्रमाण को लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हम सब कितने भाग्यशाली जीव हैं, हाँ, कि जो सृष्टि के आरंभ में देवी देवता से भी पहले, सबसे पहले भगवान ने जो ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, वो उपदेश आचार्य गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा एज इट इज इंटैक्ट हमें श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मिल रहा है कि भगवान कौन है, कैसे उनकी भक्ति की जाती है, कैसे भक्तों का संग किया जाता है। ये भागवत स्वयं प्रमाण है। सुखदेव गोस्वामी ने भी गंगा तट पर ये कथा कही, सॉरी, और नैमिषारण्य में, और सुत गोस्वामी ने भी ये कथा कही कि 88,000 शौनक ऋषि के सामने बैठकर। तो जो भगवान के भक्त है, उन ऋषि मुनियों का विषय क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की महिमा गाना। और वो बार बार सुनते हैं, वो भगवान की महिमा जानते हुए भी बार बार सुनते हैं। बार बार सुनने का मतलब क्या है? कि जैसे हम दही से वलोड़ा करके मक्खन निकालते हैं और मक्खन को तपा कर घी निकाल देते हैं, वैसे भगवान की महिमा का आस्वादन ऋषि मुनिगण संत गण करते हैं। भगवान की महिमा का आस्वादन करना ये इस मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ, हम भौतिक दृष्टि से देखें तो कर्म माना जाएगा। वो कर्म है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो कर्म योग कहलाता है। और घी का स्वाद सबको पसंद है। घी कभी बिगड़ता नहीं है। हम दूध से दही बनाकर, दही का मंथन कर हम मक्खन निकाल के, मक्खन को भी तपाकर हम घी निकालते हैं। तो दूध जो है 1-2 दिन टिकता है, दही जो है 2-4-5 दिन तक रुकता है, फिर खट्टा हो जाता है। और दही के मंथन करने के बाद जो मक्खन निकलता है वो भी कुछ समय तक टिकता है, लेकिन उसके बाद उसको तपाकर जब घी निकालते हैं तो वो लंबे समय तक वो उसका संग्रह कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान की भक्ति को बार बार सुनने से हमारे आत्मा के साथ वो स्थापित हो जाती है। हम कृष्णा कॉन्शियस बन जाते हैं। कृष्णा कॉन्शियस का मतलब ये नहीं है कि पार्ट टाइम भक्ति करें। हमें समय के भाव के साथ हर क्षण, हर समय में, हर परिस्थिति में, सर्वत्र सर्वदा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, हर रूप में हमें भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य जन्म में अनेक शास्त्र हैं, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतियो विभिन्न, मति न कृष्णे परतो सतो वा। कितने शास्त्र है, कितनी तर्क है, वितर्क है ऋषि मुनि गणों का, लेकिन फिर भी हमें इस ऋषिगण ने, ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत ने हमें वो घी बना के प्रदान किया है, अमृत बना के प्रदान किया है। तो अमृत का मतलब है ये सीधा ग्रहण करने योग्य है। इसके अंदर दूध की विषमता चली गई, दही की विषमता चली गई, मक्खन भी चला गया, तब कर अपने आप परिपक्व फल हो गया। जो श्रीमद् भागवत है शास्त्रों का परिपक्व फल है, और वो परिपक्व फल हमें गुरु के जरिए सीधा प्राप्त हो रहा है। और ये सुत गोस्वामी के द्वारा ऋषि मुनियों के सामने ये कथा सुनाई जा रही है। तो भगवान की भक्ति इतनी कीमती है कि हमें समझना चाहिए, उसको चीप से नहीं लेना चाहिए। हाँ, दूध में घी नहीं दिखेगा। हम भौतिक जगत में रहेंगे तो भगवान की महत्ता नहीं पता चलेगा, लेकिन दूध में से घी निकालने के बाद जो मिलेगा उसकी महिमा है। तो जो व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में, अपने मन में साधु गुरु शास्त्र की दृष्टि से, अंतःचक्षु से अपने भक्ति को देखता है, भगवान की सेवा करता है, वो व्यक्ति ही भक्त कहलाता है। भक्त का एकमात्र उद्देश्य है, भक्त का उद्देश्य है गुरु और भगवान को प्रसन्न रखना।
गुरु और भगवान प्रसन्न रहेंगे तो हमारी रिफ्लेक्शन से हमारी भक्ति भी हमेशा ताजा घी की तरह शाश्वत रहेगी। और वो शाश्वत हमारी कॉन्शियस में, हम चाहे कहीं भी चले जाए, हाँ, कृष्ण की भक्ति हमसे नहीं मिटेगी, कभी भी नहीं मिटेगी। बाकी सब पदार्थ प्राप्त करने की अभिलाषा इस संसार में है तो समय के प्रभाव में बह जाएगी, नाशवंत है, नाश हो जाएगा, वहां तक कि शरीर का भी नाश हो जाएगा। लेकिन वो हो नाशवंत शरीर में शाश्वत चीज प्राप्त करना है तो वर्तमान में रहकर हमें वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करनी। आगे बताता है कि अतः भगवान की भक्तिमय सेवा करने के लिए समुचित योग्य पात्रों के ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं होनी। भगवान की भक्ति करने के लिए समुचित योग्य पात्रों के ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वे शिष्ट हो या अशिक्षित, विद्वान हो अथवा मूर्ख, आसक्त हो या विरक्त मुक्त हो, या मुक्ति के कामी, भक्ति करने में सक्षम हो या अक्षम हो, सभी लोग उचित पथ प्रदर्शन से भक्ति करते हुए परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 9:30-32 में इस प्रकार हुई है। अपि चेतु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यस् तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम्। तो यदि समस्त प्रकार के पाप कर्मों में रत कोई भी व्यक्ति उचित पथ निर्देशन में भगवान की भक्ति करता है तो उसे निसंदेह परम पवित्र पूर्ण पुरुष समझना चाहिए। अतः कोई भी पुरुष या स्त्री, चाहे वह जो भी हो और जैसा भी हो, यहाँ तक कि पति, स्त्री, शूद्र, वैश्य या इनमें से निम्न पुरुष, यदि भगवान के चरण कमलों की निष्ठापूर्वक शरण ग्रहण करता है तो वह भगवान के धाम को लौटकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यही निष्ठा एकमात्र पात्रता या योग्यता है जिससे वह जीवन के उच्च पूर्ण पद तक प्राप्त कर सकता है। जब तक ऐसी निष्ठा जागृत नहीं होती तब तक भौतिक दृष्टि से शुद्धि अथवा अशुद्धि, ज्ञान तथा अज्ञान में अंतर दिखता है। भौतिक दृष्टि से शुद्धि तथा अशुद्धि, ज्ञान तथा अज्ञान में अंतर दिखता है। अग्नि तो सदैव अग्नि रहती है, अतः जब कोई जाने या अनजाने में अग्नि को छूता है तो अग्नि बिना भेदभाव अपना कार्य करती है। नियम है हरिहरति पापानि दुष्ट चित्ते रपि स्मृत। सर्वशक्तिमान भगवान भक्त के सभी प्रकार के समस्त पाप फलों को शुद्ध कर सकता है, जिस प्रकार सूर्य अपनी शक्तिशाली किरणों से भी सभी प्रकार के संदूषणों को संदमित करता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है उसका हमें एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज जब अभी चैतन्य चरितामृत कंपाइलेशन करते हैं और अद्वैताचार्य और चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं, या तो नित्यानंद प्रभु, अक्रोध नित्यानंद, तो नित्यानंद प्रभु की बात करते तो नित्यानंद प्रभु के लिए भी वो स्पेसिफिक बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु 4 प्रकार के लोगों को भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। जो मूर्ख है, वो जानता है कि भक्ति का ये रास्ता है लेकिन पालन नहीं कर पाता, मूर्ख है। जो पतित है, जिसका फॉल डाउन हुआ है, जो निम्न कुल में जन्म लिया है, या तो जो दुखी है, हर एक को वो कृष्ण प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल प्रदान करते हैं। नित्यानंद प्रभु गुरु महाराज बताते हैं, और हम गुरु महाराज स्वयं कहते हैं कि हम ये चारों कैटेगरी में आते हैं। हालांकि गुरु महाराज तो शुद्ध भक्त है, वैष्णव है, लेकिन वो स्वयं अपने आप को इतने निम्न समझते हैं कि चारों कैटेगरी में मेरा एडमिशन हो चुका है। अगर गुरु महाराज ये कहते हैं कि इतना निम्न होने के बावजूद भी नित्यानंद प्रभु की कृपा अगर मिले
तो हम भगवान की भक्ति का उद्धार, हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत एक लक्षण हो तो हमें भगवान की भक्ति कभी नहीं मिल पाएगी, और वो है मिथ्या अहंकार। अगर हमें नाम प्रतिष्ठा का विष्ठा मिला है, वो विष्ठा है, सुखी विष्ठा या हरि विष्ठा, लेकिन नाम प्रतिष्ठा के पीछे हम पागल है, तो ये विष्ठा, ये मिथ्या अहंकार, ये हमारी भक्ति को जलाकर खत्म कर देता है। जैसे पागल हाथी पूरे बगीचे को, पूरे गार्डन में पूरे वृक्ष को, फल को उखाड़ कर फेंक देता है पागल हाथी, ठीक वैसे ही जब हम वैष्णव अपराध करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति में मिथ्या अहंकार को लेकर आते हैं, अपनी नाम प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सोचते हैं, तब हमारा पतन हो जाता, तब हमारी भक्ति शुष्क हो जाती। भगवान कहते हैं मिथ्या अहंकारी को मैं भक्ति नहीं देता। इस प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम समझ सकते हैं कि हमारा क्वालिफिकेशन तो है ही नहीं, और जैसे आग के पास नजीक आने से तुरंत गर्मी लगती है, प्रकाश दिखता है, और आग में हाथ रखने से आग बिना भेदभाव उसको जला देता है। आग का स्वभाव है जलाना, वो जला देता है, या तो गर्मी प्रदान करता है या तो प्रकाश प्रदान करता है। वो आग के पास जाके हमें ढूंढना नहीं पड़ता, अपने आप ये सब प्राप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर जो दैवी गुण है, वो दैवी गुण भगवान की भक्ति करने से, भगवान से निकट जाने से अपने आप स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जब तक भक्तों के संग में ये दैवी गुण, ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर प्रकट नहीं होती है, तब तक हम एक्चुअल भक्ति में नहीं है। भक्ति का अर्थ है हमारे अंदर हमेशा भगवान पर पूर्णतया आश्रित होना, और वो भी सच्चे हृदय से, प्रेम से, भाव से, निष्ठा से। भगवान के शुद्ध भक्त पर भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। ये बहुत बड़ी बात है, ये अनुभवी बात है। भगवान के शुद्ध भक्त पर भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी को किसने पूछा, हमें कैसे पता चले कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हाउ मच यू आर डिटेच विथ मटेरियल थिंग्स, दैट मच यू आर अटैच विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने कहा जितना आप भौतिक चीजों से विरक्त हैं, तो जो कर्मी है, जो संसारी है, दावानल में है, उसको बोला जाए कि भौतिक चीजों से विरक्त हो जाओ, तो वो भाग जाएगा, कभी भक्ति को तो करने के लिए पीछे मुड़ के देखेगा भी नहीं। वो डरता है कि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह पॉसिबल नहीं है। कर्मी जो है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, ऐसे जो लोग हैं वो डरते हैं भक्ति करने से। कई बार कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से वो हम निर्धन हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति का क्या महात्म्य है उनको पता ही नहीं। भगवान जो है हमारी जो ऐसा धन है जो खर्च होके खत्म हो जाता है, ऐसा धन ले लेते हैं, लेकिन हमें वो प्रेम धन प्रदान करते हैं जो आध्यात्मिक जगत की संपत्ति है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन जिसको प्रेम धन का अनुभव नहीं, वो सांसारिक धन से चला जाएगा करके डरता है। वो कर्मी कभी ही पीछे मोड़ के भक्त की ओर देखता नहीं। इसीलिए संसार के लोगों की दृष्टि से भक्त पागल होता है, पागल माना जाता है। या तो उसको संसार इनडायरेक्टली अछूत रखते हैं, मतलब उससे नजदीक नहीं जाते। हमारे परिवार के जन लोग भी, अगर हम शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करेंगे तो वो व्यक्ति लोग जो संसारी है हमारे नजदीक आने की चेष्टा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि इसमें सब छोड़ना पड़ेगा, वो डरते हैं। लेकिन भगवान की महिमा में युक्त वैराग्य है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान अनलिमिटेड ब्रह्मांडों के मालिक है,
हाँ, उनके पास क्या नहीं है, वो आत्मा राम है। वो आत्मा राम के पास जाएंगे तो हमारी आत्मा की तुष्टि हो जाएगी। और आत्मा की तुष्टि की खोज में हम जन्म से मृत्यु तक भटकते हैं, लेकिन वो पदार्थों में ढूंढते हैं वो खुशी, वो संतुष्टि हम पदार्थों में ढूंढते हैं। लेकिन आत्मा की तुष्टि आत्मा राम के पास है। जो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे वही शब्द लेकर आए हैं, भगवान के शुद्ध भक्त पर भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। शास्त्रों में सैकड़ों हजारों ऐसी सुक्तियां हैं। आत्मा रामाश्च मुनयः, स्वरूप सिद्ध पुरुष भी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, केवल श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य भगवान वासुदेव का परम भक्त बन जाता है। हाँ, परम भक्त बन जाता है। श्रवण और कीर्तन क्या है? श्रवण और कीर्तन क्या है? हम जो भागवत का श्रवण करते हैं, गुरु वर्य से ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य श्रवण करते हैं, तो ये क्या चीज है? ये श्रवण और कीर्तन वो दही का मंथन है और मक्खन का अग्नि पे तपाने की बात है। तो जब हम ऐसे क्रिया करेंगे तब जो घी मिलेगा, तब जो खुशबूदार घी मिलेगा, जो दूध में नहीं दिखाई देता था, दही में नहीं दिखाई देता था, जो मक्खन में भी नहीं दिखाई देता था, वो घी में प्राप्त हो जाएगा। तो कभी हम दूध में घी नहीं ढूंढ सकते, लेकिन फिर भी दूध के अंदर घी छुपा हुआ है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही मनुष्य जीवन जो पाया है, इसमें भगवत भक्ति, भगवत प्रेम प्राप्त करने की ये प्रोसेस है। और प्रभुपाद जी की कृपा से, जैसे सुत गोस्वामी के साथ 88,000 शौनक ऋषिगण थे, वैसे प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व भर में हमारे पास कई भक्त हैं और ऑनलाइन हम भक्तों का संग करके भागवत कथा सुनते हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि कलयुग के इतने निम्न स्तर के समय में भी हमें अमृत तुल्य वो घी प्रदान कर रहा है। न चलती भगवत पदार विंदा विंदालव निमिषार्धम अपि स वैष्णवाग्रय, जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता, उसे समस्त वैष्णव में सबसे बड़ा समझा जाता है। दूसरे शब्दों में, समय के बहाव में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। समय, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी ने शब्द दिया है, कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है हम हर समय में, हर परिस्थिति में कृष्ण को देखते हैं। जब हर परिस्थिति में कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण के अंश को देखते हैं, तो इस जगत के अंदर हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं रहेगा। हाँ, ये भगवान की भक्ति ऐसी है कि 84 लाख योनि के सभी जीव से हम प्रेम करेंगे। इसका प्रमाण हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में देखते हैं कि जब रास लीला में भगवान अदृश्य हो गए तो गोपियां पागल हो गई और कोई गोपी वृक्ष को आलिंगन करके पूछ रही है भगवान कहाँ है, कोई फल को पूछ रहा है, कोई मधुमक्खी को पूछ रहा है, कोई पुष्प को, वृक्ष को पूछ रहा है भगवान कहाँ है, क्योंकि उनको सभी जगह जीव दिख रहे हैं और वो भगवान के पीछे पागल है, उनको और कुछ नहीं दिखाई देता। अगर हमारे जीवन में हम, कई लोग डरते हैं कि हम नौकरी नहीं करेंगे, व्यवसाय नहीं करेंगे। अरे नौकरी करो, व्यवसाय करो, लेकिन कृष्ण को प्राधान्य रख सकते हैं। हम कृष्ण को प्राधान्य रखने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम शास्त्र से दूर होकर गलत कार्य, अहम ममेति के अनैतिक कार्य करते हैं, इसलिए शास्त्र से डरते हैं, इसलिए भक्त बनने से डरते हैं। लेकिन आंख बंद करने से जो समय का प्रभाव, प्रकृति हमारे सामने, हमारे कर्मों का क्या होता है कि जो हमारे कर्म देख रही है, हमारे कर्म की साक्षी है,
उससे हम कहीं भी छूट नहीं सकते। तो भगवान की भक्ति नहीं करने से हमारा पतन तो होगा, लेकिन हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। और ये हमारा स्वार्थ भी है, और ये हमारा लक्ष्य भी है, ये हमारा प्रेम की प्रतिज्ञा भी है, ये हमारा सर्वोच्च श्रेय है कि हम हर समय में भगवान की भक्ति करें। प्रभुपाद जी के वाक्य बहुत कीमती है कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता, उसे समस्त वैष्णव में सबसे बड़ा समझा जाता है। भगवत पार्षदता प्राप्ते मत सेवया प्रतीतम ते। शुद्ध भक्त को भगवान की संगति प्राप्त करने का पूरा पूरा विश्वास रहता है, और इस तरह वे भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां, निरंतर लगे रहते हैं। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते, अहेत्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अतः समस्त भूखंडों, लोकों तथा ब्रह्मांडों में भक्ति योग प्रचलित है। अतः समस्त भूखंड, सभी भूखंड में, सभी लोकों में, हाँ खाली पृथ्वी के लोक नहीं, इवन उच्च लोक निम्न लोक सभी जगह में, और ब्रह्मांडों में पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में 14 लोक है, 14 लोक में 84 लाख योनि में, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी भक्ति योग प्रचलित है। इतनी कृपा है ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी की हम सब पर। ये वाक्य कोई सामान्य वाक्य नहीं है। हम दूसरे रूम में क्या चलता है ये इसको जानना है तो हमें दूसरे रूम में जाना पड़ता है। ये प्रभुपाद जी हमारी अनंत योगों की यात्रा पूरी कर दे रहे हैं, कि चाहे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के घटमाल में जाना चाहे, चाहे हम पृथ्वी पे रहे, चाहे उच्च लोक में जाए, चाहे निम्न लोक में चाहे ये ब्रह्मांड छोड़कर अन्य ब्रह्मांड में चले जाए, लेकिन अल्टीमेटली भक्ति करनी है। तो इतना बड़ा प्रमाण अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो रहस्य है, जो अमृत है, जो मक्खन है, जो घी है, वो श्रील प्रभुपाद जी हमें प्रदान कर रहे हैं कि अल्टीमेटली भगवान की भक्ति करनी है। और वो कोई पार्ट टाइम नहीं कि 2 घंटे की जपमाला हो गई, नहीं। भगवान की भक्ति हम 2 घंटे की जपमाला क्यों करते हैं? ये सारा दिन कृष्ण का नाम चले हमारे मन में, हृदय में। अगर हमारा नाम में, हमारी महामंत्र के जप में कोई क्षति रहेगी तो हमारा स्वभाव चेंज नहीं होगा, तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो साथ साथ हमारा ऐश्वर्य बढ़ेगा, हमारा नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगा। नाम प्रतिष्ठा बढ़ने से हमारी भक्ति नहीं बढ़ सकती। भक्ति को बढ़ाना है तो हमें सतत भगवान के साथ, भक्तों के साथ संलग्न रहना पड़ेगा। मेरा तेरा करने से कभी भक्ति नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वहां अहम ममेती आ जाती है। हमें ये देखना है कि ये ऋषि मुनि गण कभी ये नहीं सोच रहे कि मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं या मैं लीडर हूं तो मुझे सुखदेव गोस्वामी की जगह में क्यों आसन पर नहीं बिठाया, ये सब पदार्थों में नहीं जाते। वो तो निष्किंचन है, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति का रसास्वाद चखने के लिए। नारद मुनि को किसी ने पूछा कि भगवान की भक्ति कैसी लगती है, तो नारद मुनि कह रहे थे, नारद मुनि ऐसे चबा रहे, बोलते हैं कि मुख जड़वत। एक गूंगे व्यक्ति को पूछा जाए कि आम का मिठास कैसा है, तो आम की मिठास को वर्णन कैसे करेगा जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता? तो क्या करता है? ठीक वैसे ही जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसको इतना हृदय से और मन से तुष्टि मिलती है कि वो भौतिक शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति ऐसी है। सर्वत्र का अर्थ है भगवान की सृष्टि के प्रत्येक भाग में भगवान की सेवा समस्त इंद्रियों से
या मन से की जा सकती है, समस्त इंद्रियों से या मन से की जा सकती है। हम हमारी हर एक इंद्रिय जो भगवान ने दी है उसको हम भगवान की सेवा में निमग्न कर सकते हैं। ऋषिके न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। दक्षिण भारत में जिस ब्राह्मण ने केवल अपने मन के बल पर भगवान की भक्ति की सेवा की थी, उसे यथार्थ में भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि तुम भगवत गीता हर रोज पढ़ो। वो अनपढ़ थे और बोले कि तुम भगवत गीता पढ़ोगे तो भगवान प्राप्त हो जाएगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में चलकर वहां पहुंचे श्रीरंगम मंदिर में, और वो अनपढ़ भक्त को श्री चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया। जब भक्त ने तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप भगवत गीता अगर अनपढ़ है तो कैसे पढ़ रहे हो? तो कहते कि मैं भगवत गीता का ये मुख पृष्ठ देख रहा हूं कि भगवान अपने भक्त के लिए सारथी बन गए हैं और भक्त की लात भी खाने के लिए तैयार है। कितने प्रेम और करुणा सागर है। इस संसार में ऐसा कौन होगा कि जो जिसको हम लात मारे तो भी वो हमसे प्रेम करे। एक माँ होती है, माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है, वो बच्चा लात मारता है तो भी माता और पिता को संतुष्टि प्रदान होती है, आनंद होता है। वो द्वेष या ईर्ष्या नहीं करते या दुश्मन नहीं बनते अपनी संतान के, वो संतान को प्रेम प्रदान करते हैं। ठीक वैसे ही जो भगवान का भक्त है उनको किसी की कोई भी बाह्य परिस्थिति की चिंता नहीं। उनको मालूम है कि हर परिस्थिति में भगवान हर जीव से प्रेम कर रहे हैं। कितना प्रेम कर रहे हैं? जितना मैं 100 साल में प्रेम नहीं कर सकता भगवान को, उतना प्रेम भगवान हमको एक क्षण में कर रहे हैं। जितना प्रेम हम भगवान को 100 साल तक नहीं कर सकते, इतना प्रेम भगवान हमें एक क्षण में दे रहे हैं। लेकिन इसकी अनुभूति नहीं हो रही, क्योंकि हमारा स्टेटस अभी दूध का है, दही का है। हम अभी तक घी के लिए नहीं पहुंचे। ये ऋषि मुनि गण वो मक्खन तक पहुंच गए और घी को तपा रहे हैं और खुशबू पा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। भगवान की महिमा से आनंद मिलता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जाए। अगर हम भौतिक परिस्थितियों से, भौतिक कलमश से ग्रस्त है और अगर हमारा मन उद्वेग में है तो भगवान की भक्ति का रस में कभी आनंद नहीं मिलेगा। युक्त वैराग्य श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हम युक्त वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं कि भागवत सुनकर जानकर भक्तों का संग से हम संसार में रहकर भी भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। समय के साथ भक्ति करनी चाहिए। जिसको हर समय कृष्ण का चिंतन रहेगा उसको कोई भी व्यक्ति उसका दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरे के बारे में वो चिंतन करेगा ही नहीं। उसको लगेगा सभी मेरे से आगे श्रेष्ठ है। जिसको लगता है कि कोई श्रेष्ठ नहीं है और मैं ही श्रेष्ठ हूं तो वो भगवत भक्त नहीं है। यहां तक कि सर्वसाधारण वस्तु जैसे फल फूल पत्ती या कि थोड़े से जल द्वारा जो संसार भर में सर्वत्र विना मूल्य ही उपलब्ध है, भगवान की भक्ति की जा सकती है। भगवान ब्रह्मांड भर के जीवों द्वारा इसी प्रकार सेवित है। केवल श्रवण कीर्तन या उनकी लीलाओं के पठन से, पूजन से या उन्हें मानने से ही उसकी सेवा हो जाती है, या उसको मानने से ही उसकी सेवा हो जाती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मैं भक्त्या प्रयच्छति। तो अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण ये वच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखक्षमी। ये गीता में भी 12वें अध्याय में भक्ति के कई रहस्य बताए गए हैं और भक्तों के संग में भी हम ये रहस्य है। दूसरे शब्दों में कहे तो हम दुनिया के हर व्यक्ति का एनालिसिस अपने मन से करना बंद कर दे और सिर्फ भगवान का चिंतन करें, भगवान के बारे में जाने,
भगवान के बारे में महिमा को बांटे। जब हम किसी को एनालिसिस करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पर आश्रित है उसकी गलती भी हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमारे पर जो आश्रित है उसको सही करना ये हमारा कर्तव्य है। जैसे गुरु का कर्तव्य है, शिष्य में कोई त्रुटि है तो गुरु अपने आदेशों से ठीक कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे आश्रितों पर हम साधु गुरु और शास्त्र के द्वारा उपदेश दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनालिसिस करके हमें इसका द्वेषी या उसके दुश्मन बनना है। हमें भगवत भक्ति करनी है। हमारा लक्ष्य भगवान की भक्ति करनी है और करानी है। क्यों करानी है? क्योंकि हमारे आसपास के लोग को अगर भगवत भक्ति करेंगे तो अगर मेरी छूट जाएगी तो वो मुझे फिर से भक्ति में डुबो देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास हमारा जहां जहां हमारा सत्संग हो रहा है, जहां जहां हम एसोसिएट कर रहे हैं तो भगवत भक्तों का हो, ताकि हमारे अंदर कोई त्रुटि आ जाए तो भी भगवत भक्तों के संग में फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी भक्ति। तो हम एक तुच्छ शिष्य हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि भक्तों का संग करना चाहिए। और कहीं भी जीवन में त्रुटि हो, मन में शंका कुशंका हो, तो गुरु के आदेशों से इसका रास्ता ढूंढना चाहिए। श्रीमद् भागवत से, भगवत गीता से इसका रास्ता ढूंढना चाहिए, मनोचिंतन से नहीं। जो मनोचिंतन से रास्ता ढूंढता है वो मिथ्या अहंकार के अंधकार में चला जाता है और फिर ध्यायतो विषयाम पुंसः हो जाता है। ध्यायतो कृष्णा पुंसः की जगह ध्यायतो विषयाम पुंसः हो जाता है। आगे भगवत गीता में कहा गया कि मनुष्य स्वकीय कर्मों के फल अर्पण करने से भी भगवान की सेवा कर सकता है। भगवान जो भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं, अगर हम भगवान के भक्त नहीं है, भगवान के भक्त, हम भौतिक जगत में कार्यशील रहते कर्मी है, तो हमारा कर्म फल भगवान को अर्पण करते हैं, हम भक्त बन सकते हैं। क्योंकि कर्म का करने के बाद कर्म फल की अपेक्षा रखना वो कर्म बंधन पैदा करता है। लेकिन कर्म फल अगर कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाए तो क्या आनंद है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो करता क्या है। सामान्य रूप से लोग कह सकते हैं कि वे जो भी करते हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं, किंतु यही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को वास्तव में भगवान के सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। मनुष्य को वास्तव में भगवान के सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। भगवत गीता 9:27 में कहा गया है, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। जो तुम्हें अच्छे लगे या आसान लगे वही करो, जो चाहे सो खाओ, जो भी यज्ञ करो वो करो, जो भी दान देना हो दो, और जो भी तपस्या करनी हो करो, किंतु प्रत्येक कार्य केवल भगवान के लिए होना चाहिए। भगवान के लिए कार्य होना चाहिए। हम क्या करते हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं। ये प्रभुपाद जी कहते हैं एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस है। पहले व्यक्ति अपना रक्षण करता है, फिर परिवार का, फिर प्रियजनों का, माँ बाप का, भाई बहन का, पत्नी का, बच्चों का, उसके बाद हमारी ज्ञाति के, हमारे समाज का, उसके बाद राज्य का, उसके बाद देश का। दीज आर ऑल एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो वासुदेव कुटुंबकम की भावना रखता है, सभी जीवों का कल्याण हो की भावना रखता है। वो भेद नहीं देखता, वो कभी मनुष्य में भेद नहीं देखता। भगवान के भक्त कभी जन्म का कुल नहीं देखता, लेकिन ये जीव कितना भक्ति कर रहा है, कितना उन्नत है, उनका संग करता है। हम भागवत प्रमाण है, विदुर जी प्रमाण है, सुत गोस्वामी प्रमाण है भागवत के अंदर कि वो महान आचार्य हुए, महान भक्त हुए विदुर जी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्न रखने की उनकी चेष्टा थी।
और आश्वस्त रहो कि भी उस भोजन को पाने के बाद जो भी खाओ वही भगवान को भी अर्पित करो, और आश्वस्त रहो कि वे उसे भोजन को पाने के बाद तुम्हें लौटा देंगे। वे परम पूर्ण है, अतः जो भी भक्त द्वारा अर्पित किया जाता है उसे वे भक्त एक प्रेमवश ग्रहण करते हैं। भगवान को कंट्रोल करने का क्या क्या मार्ग है? प्रेम। आचार्यगण कहते हैं, आज समाज में क्या करते हैं लोग, कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो कहते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहते हैं। लेकिन जो आई लव यू कहते हैं वो वास्तव में प्रेम करते ही नहीं, वो मतलब की भाषा है। प्रेम की जो रास्ता है वो बहुत टेढ़ी है। वो अपने आप कभी भी अपने प्रेमी से नहीं मिलेगा, लेकिन उनका ध्येय प्रेम के प्रति इतना आक्रोश निमग्न होगा। जैसे शबरी माता, उनको पता चला कि तुम्हारे घर भगवान आएंगे, तो पूरा जीवन बिता दिया और पूरा जीवन वो बैर भगवान को अर्पित करती रही, और वास्तव में भगवान श्री राम वहां उनके घर पहुंच गए और उनके झूठे बैर खाए। तो भगवान की भक्ति में इतना आनंद है कि हम सोचते हैं कि भगवान को कैसे बुलाएं, क्यों कैसे हमारे पास भगवान नहीं आते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं अर्जुन के सामने तो भगवान कृष्ण खड़े थे, हमारे सामने क्यों नहीं है, तो हम क्या करें। कई लोगों का यह प्रश्न है, लेकिन ये हमारे ऊपर मैल का आवरण है। हमारे पास कृष्ण सदैव कभी भी कोई भी आत्मा को अलग नहीं छोड़ा है। परमात्मा के रूप में वो आत्मा के साथ है, अनादिकाल से हर एक योनि में साथ है, और आने वाले समय में भी साथ रहेंगे। अभी भी हमारे साथ कृष्ण खड़े हैं और अभी भी हमें उपदेश दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत और तात्पर्य के जरिए गुरु के माध्यम से हमें भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। इसलिए तो गुरु का पद भगवान के तुल्य बताया गया, क्योंकि वो भगवान का वाया मीडिया ट्रांसपेरेंट उपदेश दे रहे हैं। और वो उपदेश जो अर्जुन को मिल रहा था वो आज भी कलयुग में हमारे निम्न स्तर के जीवों के लिए भी गुरु के द्वारा प्रदत्त है। तो हमारे पास भी भगवान कृष्ण है। माता की भूमि में थे, निसहाय थे, तब भी भगवान कृष्ण थे हमारे साथ। और जब मृत्यु के बाद अगर हमारे कोई परिवारजन नहीं होंगे तब भी कृष्ण हमारे साथ होंगे। कृष्ण के बिना कोई स्थल, कोई जगह, कोई कण खाली नहीं है। लेकिन कौन देख सकता है? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो प्रेम के पास में भगवान बन जाते हैं, प्रेम से भगवान बनते हैं, और प्रेम से सब कुछ हमारा ऑफर किया हुआ प्रसाद जो भोग है वो भगवान ग्रहण करते हैं। नहीं तो भगवान आत्माराम है, उसको हमारा ऑफर किया हुआ आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हर एक जीव की भगवान केयर करते हैं, भगवान दौड़े चले आते हैं, और भक्त के हाथों भगवान आरोग्यते हैं। और भगवान जब आरोग्यते हैं तो क्या है? भगवान की धाम की करेंसी प्रेम है। भगवान प्रेम का आगार है, रसोमय है, रसोमय सह है, उसमें प्रेम का रस भरा हुआ है। और जैसे ही हमारा भोग भगवान स्वीकार करते हैं वैसे ही वो अन्न प्रसाद बन जाता है। इसके अंदर भगवान का प्रेम का रस केवल रह जाता है, लेकिन हम उसको दाल सब्जी रोटी समझकर खाते हैं, इसलिए भगवान का प्रेम का रस से वंचित रह जाते हैं। लेकिन प्रसाद जो है भगवान का साक्षात दर्शन है, इसके अंदर रस है। वो रस कैसा है? जैसे आग के पास जाने से हम गर्मी लगती है या जल जाते हैं या प्रकाश आ जाता है आग के पास जाने से, ठीक वैसे ही हमारा प्रसाद जो भोग भगवान को अर्पण किया, और जैसे भगवान भोग के नजदीक आए तो भगवान तो रसो वही सह है, वो रस के आगार है। हमारा जो भोग है वो रस से भर जाता है और प्रसाद बन जाता है। लेकिन हमारे अंदर वो
दृष्टि प्रेम की होनी चाहिए। प्रेम के पास से भगवान बनेंगे। अगर ये मनोधर्म नहीं है, ये शुद्ध भक्त के लक्षण है, साधु गुरु शास्त्र। इसका मतलब ये नहीं है कि हम साहजिया बन जाए। जब तक हमारे अंदर मलिनता दूर न हो, जब तक बाह्य, कैसे हम इसको स्वीकार करें कि हमारा ऑफर किया हुआ अन्न प्रसाद बन गया। तो इस जगत के अंदर हमें कहीं भी त्रुटि नजर ना आए, कहीं भी कमी नजर ना आए। जब हमें लगे कि जो भी संसार की कमी है मेरे अंदर है, तब हम मन से भगवान को पा सकते हैं। हमारे ऑफर किया हुआ अन्न में भगवान का रस पी सकते हैं। ये कथा में कृष्ण रसायन कानों से पी सकते हैं। जब हम संसार, क्योंकि भगवान की निगरानी में कोई भी अयोग्य चीज नहीं चल रही है। सभी अपने अपने कर्म के फल भोग रहे हैं। सभी को प्रकृति के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और सभी व्यक्ति समय के बहाव में, प्रकृति के बहाव में, प्रकृति के 3 गुणों के बहाव में अपना अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे हैं। तो भगवान का भक्त है, दया करता है, करुणा करता है। हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं कि वो दया करते हैं, करुणा करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु दया करते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, वो दया करते हैं। तो हमें, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो दया नहीं देखता, वो दूसरों की कमी देखकर उसको, उसके साथ दुश्मनावट करता है। वो द्वेषी बन जाता है, ईर्ष्यालु बन जाता है। लेकिन वही अगर शुद्ध भक्त हो तो महावदनीय कई कृपा बन जाता है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर के सेवक बनो और उसी भाव में शांति पूर्वक रहकर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करो। यहाँ पे समय हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्कंद पुराण में कहा गया है, वहां से अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास की जो भी कोई सुकृति है, जो भी श्रेय है, वो मेरे गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पास गुरु महाराज को समर्पित करता हूं। और इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि, गलती या क्षति है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। जय गुरुदेव। हरि हरि बोल।